इज मानसी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग से फेस्टिव DIYs। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ कुछ फेस्टिव DIY शेयर किए थे और आज से लेके दिवाली तक जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे फेस्टिव DIY या फिर दिवाली DIY वीडियोस होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ये सारे वीडियोस आपसे मिस ना होने पाए। और अभी मैंने सोचा है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियोस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करा करूँगी। तो अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं कर रखा है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये 2 पत्थर। तो मैं उत्तराखंड घूमने गई थी और वहाँ से मैं इस तरह के ढेर सारे पत्थर उठा लाई थी, तो उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इसे बेस कोट देने के लिए मैंने यहाँ पे जेसो अप्लाई किया है। और अगर आपके पास इस शेप के पत्थर नहीं है, आप किसी भी शेप के पत्थर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि गणेश जी कुछ अलग तरीके के दिख रहे हैं और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गणेश जी के कान तो बनाए ही नहीं। तो फिर से मैंने इसको इरेज करके इनके कान फिर से बनाए। तो मैं यहाँ पे रफली गणेश जी का एक क्यूट सा प्यारा सा स्केच बना के तैयार कर ले रही हूँ। और अब इसी तरह मैं लक्ष्मी जी का भी एक स्केच बना लूँगी। तो ये हमारा लक्ष्मी गणेश जी का स्केच बनके रेडी हो चुका है। तो अभी मैंने ऐसे ही रफली बना लिया है। जब मैं पेंट करूँगी तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। और ये इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ना कि मुझे इसको बनाने में ही बहुत मज़ा आ रहा था। और हाँ, मैं इस वीडियो में बहुत बार क्यूट बोलने वाली हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि सच में ये DIY इतना ज़्यादा क्यूट बन के आया था कि मुझे लगता है कि अभी तक के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें से जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगी है वो यही है। तो इसी तरह से मैंने इसको पूरा पेंट कर लिया है और एक गोल्डन कलर से मैंने इनकी कुछ ज्वेलरी और मुकुट वगैरह में कुछ हाईलाइट कर दी है। तो अब मैंने ये माइक्रोन पेन लिया है और इसकी हेल्प से मैं इसमें आउटलाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। और इसी की हेल्प से जो इनके फेस पे बाकी की डिटेल्स हैं वो भी मैं इसमें कंप्लीट कर लूँगी। अब लक्ष्मी जी के एक हाथ में मैंने कमल का फूल बना दिया है और गणेश जी के हाथ में मैंने एक छोटा सा लड्डू रख दिया है। और बाकी कुछ और डिटेल्स ऐड करने के बाद हमारे ये क्यूट से लक्ष्मी गणेश पूरी तरीके से पेंट हो गए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर दे रही हूँ ताकि इनकी क्यूटनेस हमेशा के लिए बरकरार रहे। तो अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो अब मैं ले रही हूँ एक CD और इस पर भी मैं जेसो अप्लाई कर दे रही हूँ। नीचे से मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया है। आप चाहे तो सिंपली एक्रिलिक कलर से ही बेस कोट दे सकते हैं। अब मैं क्ले से इसके बीच में जो गैप था उसको फिल कर दे रही हूँ। अब मेरे पास ये कंटेनर का ढक्कन रखा हुआ था, तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ बेस। तो अब इसके ऊपर मैं फेविकॉल लगा के इसके ऊपर क्ले को कुछ इस तरीके से स्टिक कर दे रही हूँ। और जो CD हमने तैयार की थी उसे मैं इस क्ले की हेल्प से इसके साथ फिक्स कर दूँगी। और फिर इसको मैंने अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इस CD को पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कलर से शेड देते हुए एक हैलो बना रही हूँ। तो अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि भगवान जी की इमेज के पीछे ये जो ऐसा गोल सा होता है उसको हैलो बोलते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ। फिर अब मैं क्ले ले रही हूँ और यहाँ पे इसको मैं नीचे स्टिक कर दे रही हूँ और मैं इसे एक आसन की तरह इसको बना रही हूँ ताकि इसके ऊपर हम बाद में लक्ष्मी गणेश जी को प्लेस कर सकें। तो अब मैं इसको चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी और जो हमने लक्ष्मी और गणेश जी बनाए थे उसको मैं सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। तो ये सिलिकॉन ग्लू और चॉक पेंट्स मैंने इट्सी बिट्सी से लिए हैं और इस टाइम इट्सी बिट्सी पे सेल भी चल रही है। साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड मानसी05 यूज़ करते हैं तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब लास्ट में मैं इस पर कुछ बीड्स लगा दे रही हूँ और ये हमारा क्यूट सा कैंडल होल्डर बनके रेडी है। तो अब नेक्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ कुछ पुराने शादी के कार्ड। तो इसकी जो प्रिंटेड साइड है हम उसे छोड़ देंगे और जो इसकी प्लेन वाली साइड है उसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी कलर्ड पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पेटल का शेप कट कर लिया है।
अब इसी की हेल्प से मैं इस तरह के कई सारे शेप्स ड्रॉ करके इनको कट कर लूँगी। हाँ, कई सारे नहीं, हमें अभी सिर्फ 8 इस तरह के पेटल्स ड्रॉ करके कट कर लेना है। तो अब मैं इनको सबसे पहले कट कर ले रही हूँ फटाफट से। तो ये टोटल 8 पेटल्स हैं। अब इसी तरह के मैंने इससे थोड़ा सा छोटे साइज़ में भी 8 पेटल्स और कट कर लिए हैं और इससे हल्का सा छोटे और मैंने 6 पेटल्स और कट किए हैं। तो अब मैं ले रही हूँ ये गोल्ड एक्रिलिक कलर और इन पेटल्स की टिप्स पे मैं इससे बॉर्डर ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारी पेटल्स को गोल्ड कलर से पेंट करते हुए रेडी कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा और पेटल की तरह शेप देने के लिए जो इसकी टिप्स है मैं उसको इस तरह से थोड़ा सा रोल कर दूंगी और नीचे की साइड से इसमें मैं बीच में हल्का सा कट लगाऊंगी और इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। तो हमें इस तरह का कुछ शेप मिल जाएगा बिल्कुल पेटल्स की तरह। तो इसी तरह से मैंने बाकी के सारे पेटल्स को भी शेप दे दिया है। तो ये सारी पेटल्स रेडी कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे बेस बनाने के लिए मैं एक दूसरा शादी का कार्ड ले रही हूँ और इसमें से मैंने एक सर्कल कट कर लिया है। अब मैं फिर से इसी तरह एक टिन कंटेनर का ढक्कन यूज़ कर रही हूँ जिसमें हम अपनी कैंडल रख सकें। तो सबसे पहले मैं इस सर्कल के बीच में इसको प्लेस करके इसका साइज़ मार्क कर ले रही हूँ जिससे कि हमें पता चले कि हमें कहाँ पे पेटल्स स्टिक करनी है। तो अब मैं इन पेटल्स को इसके अराउंड स्टिक करूँगी। तो सबसे पहले जो हमने साइज़ में सबसे बड़ी पेटल्स बनाई थी उनको मैं स्टिक कर रही हूँ और इसके अराउंड हर तरफ मैं इन पेटल्स को स्टिक कर दूँगी। तो सबसे पहले जो बड़ी वाली पेटल्स हैं उन्हें हमें बाहर की साइड स्टिक करना है और जो नेक्स्ट लेयर है वो हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ से स्टिक करना स्टार्ट करना है। सिमिलरली जो हमने सबसे छोटी वाली पेटल्स बनाई थी हमें उन्हें थोड़ा और अंदर की तरफ स्टिक करते जाना है। तो इसको बनाने के बाद ना मुझे इसमें थोड़ी सी कुछ कमी लग रही थी तो मैंने इस तरह की छोटी छोटी पेटल्स और बना ली हैं और अब सबसे अंदर की तरफ मैं इन्हें इस तरह से स्टिक कर लूँगी। तो ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब इसके सेंटर में ये जो लिड थी उसे मैं यहाँ पे स्टिक कर दे रही हूँ। तो ये हमारा दूसरा कैंडल होल्डर भी बनके रेडी है। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ कुछ कलर्ड पेपर्स। अब रेड और येलो कलर के पेपर पे मैं कुछ इस तरीके का शेप ड्रॉ करके इसे कट कर ले रही हूँ। अब मेरे पास एक ब्लैक पेपर रखा हुआ था, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। आप ब्लैक चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो इसमें मैं आपको छोटे छोटे शेप्स बना के कट कर ले रही हूँ। तो ये DIY मैं नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देवी माँ का एक फेस बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं इसमें बाकी की जो डिटेल्स होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कट कर ली हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्टी फ्रेम्स थे जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे। तो इसका साइज़ मैं मार्क कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आपके पास इस तरह के फ्रेम्स नहीं हैं तो आप DIY फ्रेम्स भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप चाहें तो मेरी तरह अमेज़ॉन से इस तरह के फ्रेम्स ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब जो सारे छोटे छोटे शेप्स हमने कट किए थे उसे मैं यहाँ पे स्टिक कर ले रही हूँ। तो जब मैंने कट किया था तो मैंने आपको सारे शेप्स अलग अलग से नहीं दिखाए थे, क्योंकि वो अलग अलग जब थे तो आपको समझ में नहीं आते कि ये क्या बना है। तो स्टिक करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से शेप्स बना के कट करने हैं और उन्हें कहाँ स्टिक करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरा फेस देवी माँ का बना लिया है। तो कंप्लीट होने के बाद मैं इसको फ्रेम में लगा दूँगी और हम 3 फ्रेम्स का सेट बना रहे हैं। तो इसके बाद मैं अपने बाकी के फ्रेम्स भी बना लूँगी।
तो उसके लिए भी मैंने सेम कलर्स का ही यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं इस ब्लैक पेपर में त्रिशूल का शेप बना के कट कर ले रही हूँ। तो मैंने इसको भी अलग अलग पार्ट्स में कट कर लिया है। और अब येलो पेपर का मैंने इस तरह का एक ट्रायंगुलर पीस लिया है और उसको मैं कुछ इस तरीके से कई बार फोल्ड करके इसमें पेंसिल से कुछ छोटे छोटे से शेप्स ड्रॉ कर लूँगी। और बाद में ये जहाँ से हमने इसे ड्रॉ किया है वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, जिससे कि एक अच्छी सी डिज़ाइन इसमें क्रिएट हो जाएगी। तो कट करने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिलेगी। तो अब हम इन सारी चीज़ों को स्टिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में मैंने ये त्रिशूल स्टिक कर दिया है और बाकी की चीज़ों को भी स्टिक करके मैं कंप्लीट कर लूँगी और इसे फ्रेम कर दूँगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेम की तरफ। तो इसके लिए मैंने कुछ इस तरीके का शेप कट कर लिए हैं और इसी तरह से मैंने रेड कलर के कुछ छोटे छोटे ओवल शेप्स भी कट कर लिए हैं। अब सबसे पहले मैं ब्लैक कलर की कुछ स्ट्रिप्स इसके कॉर्नर पे स्टिक कर दे रही हूँ। अब मैं बाकी के शेप्स को कुछ इस तरीके से स्टिक करूँगी जिससे कि ये माता के पैर बन जाएं। तो इसी तरह से मैं बाकी के सारे छोटे छोटे शेप्स भी स्टिक करके ये फीट्स रेडी कर लूँगी और फिर लास्ट में मैं इसको भी फ्रेम कर दूँगी। और फिर मैं इन तीनों फ्रेम्स को एक साथ में रख के आपको दिखाऊँगी कि इसका फाइनल लुक कितना सुंदर से निकल के आया है। और कैसे लगे आपको ये सारे DIYs आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो अगर आपको आज के DIYs पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।